In this question, let function R2R be a function defined by f of x is equal to x divided by 1 plus x raised to power 4 whole raised to power 1 by 4 and g of x is equal to एक कंपोजिट फंक्शन दे रखा है, तो इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो बेसिकली पहले तो g ऑफ x निकालने के लिए पहले ये दोनों का कंपोजिट फंक्शन देखो, f ऑफ x अगर निकालोगे तो जहाँ पे x लिखा है उसकी जगह पे क्या पुट करोगे, f ऑफ x 1 प्लस एफ ऑफ एक्स और ये होल पे पावर क्या हो जा रहा है 1/4 ऐसा होगा। अब एफ ऑफ एक्स की जगह पे इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो एक्स डिवाइडेड बाई 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर 4 और होल रेज टू पावर 1/4। नीचे में क्या आ रहा है 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई, इस पे भी पावर 4 है तो 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 और यहाँ पे इसका होल रेज पावर 1/4 है और यहाँ पे इस पे पावर हम लोग 4 डालेंगे और इस होल पे पावर 1/4 है। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स रेज पावर 4 और रेज पावर 1/4। नीचे में सिंप्लीफाई करोगे तो ऊपर में पावर तो एक्स रेज पावर 4 होगा और नीचे में इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। तो नीचे में आ रहा है 1/x रेज पावर 4 और ये 1 प्लस और इस पे पावर जो आ रहा है 1/4 आ रहा है। अब अगेन इसको सिंप्लीफाई करें तो x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स रेज पावर 4 का होल रेज पावर 1 और नीचे में भी अगर देखोगे तो 1 प्लस एक्स रेज पावर 4 प्लस एक्स रेज पावर 4, इसका पावर जो है 1/4 और नीचे वाला का पावर जो है 1 प्लस एक्स रेज पावर 4 पे पावर 1/4। तो इससे ये कैंसिल आउट होता दिख रहा है। तो ये एक्सप्रेशन जो आ रहा है x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2x रेज पावर 4 पे पावर 1/4, ठीक है। तो यहाँ पे दो फंक्शन है तो यहाँ पे 2 आ रहा है। तो सिमिलरिटी सबको करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे टोटल कितना है 1 2 3 4 फंक्शन है। तो g ऑफ x जो होगा सिमिलरली करके निकालोगे। अब ये निकल गया था तो फिर इसका निकालते एफ ऑफ x करके ऐसा। फिर हम लोग क्या निकालेंगे एफ ऑफ 4 टाइम्स, राइट। तो ये जो आता है वो क्या आएगा, देखो यहाँ पे 2 के लिए हम लोगों ने निकाला है तो यहाँ पे 2 आ रही है, राइट। तो अगर 4 फंक्शन है 1 2 3 4 तो सिमिलरली x रेज टू पावर 1 प्लस 4x रेज टू पावर 4 होल रेज टू पावर 1/4 ये g ऑफ x हो जाएगा। तो अब इंटीग्रेशन जो निकालना है वो हमारा क्या है 0 to 18 टाइम्स 0 to √2x² g ऑफ x है। तो अब यहाँ से इंटीग्रेशन निकालना शुरू करेंगे तो ये आ रहा है 18 टाइम्स और ये जो वैल्यू है नीचे में क्या है 0 से लेकर 2√5 का होल √5 और यहाँ पे x है और ये g ऑफ x है। तो g ऑफ x की जगह पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो ये x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4 एक्स रेज टू पावर 4, राइट, x² है ये। तो देखो यहाँ पे ये x³ है, यहाँ पे x रेज टू पावर 4 है। तो हम लोग इस तरह से ले सकते हो कि लेट x रेज टू पावर 4 को हम लोगों ने t ले लिया, राइट। तो 4 टाइम x रेज टू पावर q का d ऑफ x इज इक्वल टू dt हो जाएगा। तो x³ ऑफ d ऑफ x इज इक्वल टू dt/4 हो जाएगा। तो और लिमिट देखोगे तो x की वैल्यू 0 लोगे तो t की भी वैल्यू 0 लेना पड़ेगा। अगर x की वैल्यू ले रहे हैं 2√5 तो यहाँ पे जो t जो है वो x रेज टू पावर 4 है तो यहाँ पे जो आएगा √2√5 पे पावर 4 जो होगा तो एक² से तो ये रूट हटेगा तो उसके बाद 4 × 5 डेट इज इक्वल टू 20 आएगा इसका। तो अपर लिमिट जो है वो 20 हो गया। तो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन जो है लिमिट जो होगा वो 18 और यहाँ पे जो है 0 से लेकर 20 और यहाँ पे x³ का d ऑफ और यहाँ पे d ऑफ x है ना, तो ये तीनों मिला के जो हो रहा है वो हमारा dt दे देगा dt/4। तो 4 नीचे में
और यहाँ पे 1+4t पे पावर 1/4, ठीक है। तो अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ये जो आ रहा है वो 9/2 आ रहा है, 9/2। और यहाँ पे इंटीग्रेशन करोगे तो लीनियर है, तो ये पावर अगर ऊपर में जाएगा तो -1/4, तो +1 करोगे तो ये वैल्यू जो आएगी 3/4। तो यहाँ पे 1+4t पे पावर 3/4 हो जाएगा। और जो पावर होता है उसी से डिवाइड भी करोगे तो 3/4 से डिवाइड कर दिया, 0 से लेकर 20, राइट। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो देखो ये 3/4 कांस्टेंट है तो बाहर निकाल सकते हो। तो ये जो आएगा 9/2 इंटू 4/3 हो जाएगा। और यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो 20 पुट करोगे तो ये आ जाएगा 81 पे पावर 3/4 माइनस अगर 0 पुट करोगे तो 1, राइट। 1 पे पावर 3/4 आएगा तो ये तो 1 ही हो जाएगा ना। तो ये ऐसा, अब ये 2 टाइम्स में चला गया और ये 3 टाइम्स में जा रहा है, तो इधर 6 आ रहा है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 3 का स्क्वायर तो ये 27 देगा यहाँ पे, क्योंकि 81 पे पावर 1/4 की वैल्यू 3 होती है और इसका क्यूब तो 27 - 1 ऐसा आ रहा है। तो यहाँ से जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू कितनी आ रही है, ये जो वैल्यू आ रही है, अच्छा एक चीज़ और है कि यहाँ 3/4 और इसका भी कोफिशिएंट से डिवाइड होगा, तो ये 4 अलग से और डिवाइड होगा, तो राइट। तो यहाँ पे 4 नीचे में एक और आएगा, तो ये हो गया 26 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ से इसकी वैल्यू 3 टाइम्स में जा रहा है, ये 2 टाइम्स, ये हो गया 130। तो ये जो वैल्यू आ रही है 39 आ रहा है, तो इसका जो आंसर आ रहा है वो 39 आ रही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डेट इज C, 39 इज़ द करेक्ट आंसर। थैंक यू।